हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of August गोइंग ऑन टिल द 10th of August। सो शुरू करते हैं फॉर पैशनेट स्कॉर्पियो। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। Request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. We have the Sun, Queen of Cups, Seven of Cups, King of Pentacles, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, and we have 10 of Swords. Overall energy है justice की। Clarifiers भी ले लेते हैं। Six of Hearts, 10 of Hearts. We have the Four of Spades, Three of Clubs, Six of Diamonds, Ace of Hearts, and the 10 of Diamonds. All right, so शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज आपकी रीडिंग ओवरऑल एनर्जी से, जो कि है जस्टिस की। सो यहाँ पर आई फील आप अपनी किस्मत अपने हाथ में ले रहे हैं। ओके, इन द सेंस कि आप पहली बात तो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं छोड़ रहे हैं, अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं इनफैक्ट। एंड जब हम एफर्ट्स अपने बढ़ा दें अपने गोल की तरफ, तो किस्मत, लक या यूनिवर्स जो भी कह लें, वो भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर देता है। सो आई फील ये जस्टिस कार्ड इसी चीज़ को यहाँ डिपिक्ट कर रहा है विद द स्केल्स। यहाँ बैलेंस है। ओके, सो एक तरफ है आपके एफर्ट्स एंड दूसरी तरफ है यूनिवर्स का साथ। ओके, किस्मत की असिस्टेंस। सो यहाँ पर कोई भी एक चीज़ के भरोसे हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। सो आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि दोनों चीज़ रिक्वायर्ड है और हमारे हाथ में हमारा एफर्ट है। ओके, वो हमारे बस में है, हमारे कंट्रोल में है कि हम कितना एफर्ट डालते हैं। सो वो आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट एंड बाकी यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ। ओके, यूनिवर्स देख रहा है कि यस एफर्ट्स हैं, दिल से ये पर्सन लगा हुआ है इस कोशिश में, तो ठीक है, इसको लक दे देते हैं जो फेवर करे, इसका जो भी एंडेवर है, प्रोजेक्ट है, जो भी इंटेंशन है। ओके, सो मंडे वी हैव द सन शाइनिंग अपॉन यू। लिटरली आई मीन मंडे को बहुत ज़्यादा आप ब्राइट फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं फ्यूचर को लेके। एंड वी हैव द 6 ऑफ हार्ट्स। सो यहाँ पर कोई एक और पर्सन पिक्चर में हो सकता है जिसकी वजह से आप लकी फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। अगर कंट्रोल में नहीं है लाइफ या सर्कमस्टांसेस, तो भी एटलीस्ट पॉजिटिविटी है। ओके, होप है, फेथ है, वो चीज़ मुझे दिख रही है डेफिनेटली। ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट। अभी बिल्कुल आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ नहीं समझ आ रहा है, दैट इज़ ओके, बट एटलीस्ट वो पॉजिटिविटी है एंड वो इंटेंशन है कि वी हैव टू रीच टूवर्ड्स द लाइट। तो आप रीच आउट तो कर रहे हैं, दैट मीन्स एफर्ट तो कर रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, देर इज़ वन मोर पर्सन इन द पिक्चर। कोई आपके साथ है, आपकी थॉट्स में है, यादों में है, दिल में है, या एक्चुअली फिजिकली साथ है। ओके, सो डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, या अर्थ एंजल है, फ्रेंड है, फैमिली है, बट कोई है। इस कार्ड में भी देर आर 2 एंड 6 ऑफ हार्ट्स भी वही एनर्जी दिखा रहा है कि किसी की प्रेजेंस की वजह से आप थोड़े पॉजिटिव फील कर रहे हैं, सपोर्टेड फील कर रहे हैं। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। सो दिस इज़ यू स्कॉर्पियोज। ये आपकी एनर्जी है। एंड 6 ऑफ हार्ट्स जो कि किसी के साथ का भरोसा था, खुशी थी, वो 10 ऑफ हार्ट्स में बदल रही है। सो और ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ, और ज़्यादा मुझे खुशी दिख रही है, और ज़्यादा आई फील ये जो अपने गोल को लेके
आपको और ज़्यादा आई फील होप आपका और ज़्यादा जाग रहा है. सो डेफिनेटली अच्छी चीज़ों में ही ग्रोथ है. ओके आपके लक में, आपकी पॉजिटिविटी में, आपके एफर्ट्स में, आपके होप में, आपके फेथ में. सो सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ग्रो होती दिख रही हैं. सो मुझे आप खुश दिख रहे हैं ट्यूसडे को. अगेन आई वुड से सर्कमस्टांसेस चाहे जो भी हो, लाइफ में जो भी चल रहा हो, यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी खुशी उन पे डिपेंडेंट नहीं है. आप अंदर से वो खुशी एंड पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट मैं सही डायरेक्शन में अब सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ एंड कदम उठा रही हूँ. ओके Wednesday we have the 7 of cups and we have the 4 of spades. So Wednesday को थोड़ी confusion है. मुझे लग रहा है कुछ आपको there is some issue जो आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत है. या तो ये फाइनेंशियल इशू हो सकती है या कुछ चॉइस को लेके या फ्यूचर में किस डायरेक्शन को चुनना है. अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑफ़र्स आ रहे हैं या आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आपको कौन सी लेनी है उसको लेके आई फील थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सॉर्ट करना है अपनी थॉट्स, अपनी इंटेंशन की कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए बेस्ट होगी. सो वेंसडे को आई फील थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट फील कर सकते हैं. सडनली आपको लग सकता है कि ऑप्शंस तो हैं, ऐसे नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है. 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि ऑप्शंस हैं, लेकिन व्हाट विल वर्क फॉर मी, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा उसको लेके यहाँ थोड़ा डिलेमा दिख सकता है, थोड़ा इमोशनल टर्मोइल दिख सकता है वेंसडे को. कि यू नॉट रियली श्योर कि स्टेप लूँ नहीं लूँ भी तो किस डायरेक्शन में लूँ, किस ऑप्शन को लूँ. थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है. मनी मैन, यहाँ पर मनी मैन दिख रहा है. सो बॉस एनर्जी, समवन रिच, समवन जो केपेबल है, जो पोजीशन ऑफ पावर में है कि वो आपको या तो सैलरी इंक्रीमेंट दे सकता है, बोनस दे सकता है, बेटर पोजीशन दे सकता है, कुछ भी लाइफ में अगर आपको राइज करना है. सो आई फील इस पर्सन की या तो एडवाइस, गाइडेंस या इसका मनी आपको हेल्प कर सकता है. ओके सो वी हैव 3 ऑफ क्लब्स हियर. आप होप तो कर रहे हैं किसी अचीवमेंट की कि ये पर्सन मेरा कैलिबर देखेगा, मेरी कैपेबिलिटी, मेरा टैलेंट, मेरे स्किल्स एंड उसको अवॉर्ड करेगा या करना चाहिए. That is what I feel. There is something to do with money and a boss. So आपकी I feel कोई अचीवमेंट आपके हायर अथॉरिटी या टॉप मैनेजमेंट या इमीडिएट बॉस पे डिपेंड करती है. थर्सडे को आई फील आप डिपेंडेंट फील कर रहे हैं कि मेरी ग्रोथ इस पर्सन पे अटकी हुई है. ये पर्सन अगर अप्रूव करेगा या ये पर्सन अगर इसकी गुड बुक्स में मैं हूँ तो आई फील आपको लग रहा है कि फिर किस्मत साथ देगी, फिर सब कुछ ठीक हो सकता है. बट क्या ये पर्सन आपके फेवर में है? फ्राइडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 6 ऑफ डायमंड. 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये. 6 ऑफ पेंटिकल्स इज इक्वल गिव एंड टेक. आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतना ही बॉस की तरफ से भी फेवरेबल कुछ रिजल्ट आए, एक्नॉलेजमेंट आए कि आपने मेहनत की है और उन्होंने देखी है और रिवॉर्ड की है. सो उसके मुताबिक कुछ वही बोनस आए, अप्रेजल आए, प्रमोशन आए. बट आई फील इट इज स्टक. यू आर स्टक बिटवीन मेल बॉस, फीमेल बॉस, कोई सीनियर्स हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जीज दिख रही हैं. मे बी दो लोग हैं, बट उन पे आपके फ्यूचर और आपकी किस्मत डिपेंड कर रही है. समहाउ उनके हाथ में है. ये जो पेंटिकल्स आपको मिलने चाहिए ये इसके हाथ में है. ओके ये लेडी के हाथ में है. एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स उसके हाथ में है. एंड दे गेट टू डिसाइड. ये सोच रहे हैं कि मैं दूँ या ना दूँ स्कॉर्पियो को. सो
आई फील यू हैव टू अर्न द मेरिट. ओके, कुछ आपको प्रूव करना पड़ रहा है, इवन दो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी आई फील इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रूव इट टू दीज पीपल कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ. वी हैव द एस ऑफ हार्ट्स. सो ये तो पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है कि कुछ इनकी तरफ से आई फील विद जस्टिस, जहाँ आपकी होप जा रही है कि ये शायद मेरे फेवर में नहीं डिसीजन लेंगे, आई फील कुछ हद तक टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ पॉजिटिविटी इनकी तरफ से आने वाली है. संडे वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. सो ये आप वही स्ट्रगल हो गई है. आप जानते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स आप डिज़र्व करते हैं दिस हाइक इन योर फाइनेंशियल स्टेटस, आप ये हाइक डिज़र्व करते हैं. लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोग हैं जो उसको मुश्किल बना रहे हैं आपके लिए, उसके रास्ते में खड़े हैं. इवन दो लाइक आई सेड, आप होप नहीं छोड़ रहे हैं. एक न्यू फाउंड आपका कुछ एक डायरेक्शन आप पकड़ रहे हैं एंड उसमें आप फेथ दिखा रहे हैं. मे बी फॉर सम ऑफ यू आर चेकिंग आउट अदर ऑप्शंस कि अगर यहाँ पर इनके हाथों में मेरी किस्मत है और वो किस्मत रुकी हुई है, तो फिर मुझे दूसरे एवेन्यूज़, दूसरे ऑप्शंस, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए. 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मे बी अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो इस हफ्ते स्कॉर्पियोज आई फील मे बी आप जॉब स्विच की करने की सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, जस्टिस जहाँ नहीं मिल रही है तो आप वहाँ जाना चाहेंगे कि जहाँ पॉसिबिलिटी हो मिलने की. दैट इज़ व्हाट आई फील. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. सी, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में ये कप है एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स दिखाता है यहाँ पर ऑप्शंस. सो आप अपने ऑप्शंस आई फील ओपन रख रहे हैं कि अगर इनके साथ वर्कआउट नहीं हो रही हैं चीज़ें तो लेट मी ट्राई, कहीं और अपना लक ट्राई करते हैं, वहाँ पर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, एटलीस्ट यहाँ से बेटर. बिकॉज यहाँ पे आई फील विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर डन. आप किसी एक सिचुएशन में फील कर रहे हैं कि आई एम डन, बिकॉज ये लोग कुछ मेरे लिए मुश्किल ही खड़ी करेंगे, मेरे और मेरी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में खड़े होंगे ये. सो इट्स बेटर कि मैं बेटर ऑप्शन देखूं. वी हैव फायर्ड अप. यस, आई फील ये जो भी हैं जो इस रास्ते में खड़े हैं, इनको लेके आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है एंड वही गुस्से में आप बस मन बना रहे हैं कि यहाँ से निकलना है. एज सून एज आपको कोई बेटर ऑप्शन मिले आप यहाँ से निकलना चाहेंगे. फायर्ड अप. कुछ तो यहाँ पर सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पर या तो ये बॉस एनर्जी जो भी हैं ये फ्यूरियस हुए हैं या आप फ्यूरियस हुए हैं इन लोगों के या तो इग्नोरेंस को लेके, अवॉइडेंस को लेके. लाइक आई सेड, आपका स्किल सेट, आपकी कैपेबिलिटी अगर ये नहीं पहचान रहे हैं तो उस इग्नोरेंस को लेके आप फायर्ड अप हो रहे हैं, आप फ्यूरियस हैं. jealousy, talking behind back, there's pettiness. So there is jealousy. कोई आपके कैलिबर से या तो जलता है and that is why आपके तरक्की के रास्ते में कुछ रोड ब्लॉक्स डालना चाह रहा है. There is jealousy surrounding you. आउट ऑफ जेलसी कोई आपको शायद परेशान कर रहा है और परेशानी में आप सोच रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही बेटर ऑप्शन मिले, गुस्से में उस सिचुएशन को छोड़ देना अपना नुकसान करना होगा. सो आई फील आप यहाँ पर थोड़ा टैक्टफुली एक्ट कर रहे हैं कि पहले ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर करने हैं, एज सून एज अच्छा ऑप्शन मिले तब इनको दिखाना है कि आई एम डन.
बट यू आर डन इमोशनली। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर डन स्कॉर्पियोज। एक सिचुएशन में आप कह रहे हैं बस हो गया। वी हैव गार्डेड, पास्ट ट्रॉमा, बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव, ब्लॉक्ड हार्ट चक्र। यस, यू हैव बिन डिसअपॉइंटेड। ये किसी की वजह से डिसअपॉइंटमेंट आपने देख ली है एंड यू आर सेइंग इनफ। सो पॉजिटिविटी जो शुरू में मैंने बात की थी वो यही है कि अब आप न्यू एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया है सिचुएशन। गुस्सा करने से अच्छा है, इन सब की जेलसी झेलने से अच्छा है जहाँ नहीं दिख रहा है फ्यूचर, तो आई फील यू विल डिसाइड टू मूव ऑन। रिलेशनशिप फ्रंट पे क्या हो रहा है? लेट्स गेट वन कार्ड। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. इस हफ्ते दिल की सुननी है, चाहे पर्सनल लेवल पे चाहे प्रोफेशनल लेवल पे। दिल क्या चाह रहा है? ये कार्ड कह रहा है अगर आपके बस में होता, बिना डरे, बिना रुके, बिना हिचकिचाए कुछ कर सकते आप, तो वो क्या होता? ओके अगर प्रेजेंट सिनारियो को छोड़ने का दिल कर रहा है एंड बिना डरे आप कर सकते, तो आप छोड़ देते, ये जॉब छोड़ देते, ये सिनारियो, ये इन्वायरमेंट छोड़ देते, नए की तलाश में और पॉजिटिविटी की तलाश में। तो फिर ये कार्ड कह रहा है देन फॉलो योर हार्ट। ओके, अगर कोई सिचुएशन डजंट सर्व यू, आपके अच्छे के लिए नहीं टर्न आउट हो रही है, तो इट्स बेटर कि अपने दिल की सुनिए एंड आगे बढ़िए। ओके, सन कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे। ओके, एंड यहाँ 4 लीफ क्लोवर भी है एंड जस्टिस है, जो मैंने कहा था लक इज़ गोइंग टू फेवर। आप एफर्ट्स डालिए स्कॉर्पियोज, लक डेफिनेटली फेवर करेगा फॉर श्योर। लेट्स गेट वन मोर कार्ड। फ्लेम्स ऑफ पैशन, लुक एट दिस। यहाँ पर भी फायर्ड अप है, फायर्ड अप, एंड वी हैव द फायर हियर, फ्लेम्स ऑफ पैशन। सो या तो वो फ्रस्ट्रेशन आप गुस्से में निकाल सकते हैं और एंग्जाइटी ला सकते हैं, एंगर इश्यूज कर सकते हैं, इनके साथ कुछ कन्फ्रंटेशन, अगली कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, या फिर उसी फायर को आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, पैशन जगा सकते हैं अपने अंदर कि अब तो कुछ बेटर करके दिखाना है। ओके, सो लेट द फ्लेम्स ऑफ योर पैशन लाइट योर वे, बट बी माइंडफुल ऑफ द फायर्स दे मे इग्नाइट इन योर जर्नी। सो यहाँ पर वही पैशन को सही डायरेक्शन देनी है। यहाँ पर भी विद द सन, इट्स अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर, फायर से ही हम शुरू हुए थे। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियर आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि अपने अंदर जो ये आग जल रही है वो या तो नेगेटिविटी की तरफ डायरेक्टेड हो सकती है या अपने पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ। सो उस आग को आई फील आपको पैशन में बदलना है, क्रिएटिविटी में बदलना है, और ज़्यादा पॉजिटिविटी में बदलना है, और ज़्यादा you have to aim high, okay, and reach for the light. I feel just reach out for the light, और ज़्यादा brightness और ज़्यादा तरक्की की तरफ I feel अपना गोल सेट करके you have to go ahead with it. That is what I have for you Scorpios. अपने से अब और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने का वक्त आ गया है। I hope इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, गाइडेंस दी है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।